इस तरह की नकारात्मक राजनीति से दिल्ली और पूरे एनसीआर को मुक्ति मिली है। अब हम एनसीआर के कायाकल्प का संकल्प लेकर चल रहे हैं और मुझे विश्वास है ये हम करके दिखाएंगे। साथियों, गुड गवर्नेंस भाजपा सरकारों की पहचान है। भाजपा सरकारों के लिए जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। आप ही हमारा हाई कमांड है। हमारी लगातार कोशिश रहती है कि जनता का जीवन आसान बनाए। यही हमारी नीतियों में दिखता है, हमारे निर्णयों में दिखता है। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था जब बिना खर्ची पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था, लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब श्री सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। साथियों, यहां दिल्ली में भी जो झुग्गियों में रहते थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनको पक्के घर मिल रहे हैं। जहां बिजली, पानी, गैस कनेक्शन तक नहीं था, वहां ये सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। और अगर मैं देश की बात करूं तो बीते 11 सालों में रिकॉर्ड सड़कें देश में बनी है। हमारे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें गर्व से भर देती है। छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं। एनसीआर में ही देखिए कितने सारे एयरपोर्ट हो गए हैं। अब हिंडन एयरपोर्ट से भी फ्लाइट कई शहरों को जाने लगी है। नोएडा में एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। साथियों, ये तभी संभव हुआ है जब बीते दशक में देश ने पुराने तौर तरीकों को बदला है। देश को जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जितनी तेजी से बनना चाहिए था, वो अतीत में नहीं हुआ। अब जैसे हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली एनसीआर को इसकी जरूरत कई दशकों से महसूस हो रही थी। यूपीए सरकार के दौरान इसको लेकर फाइलें चलनी शुरू हुई, लेकिन काम तब शुरू हुआ जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया। जब केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकारें बनी, आज ये सड़कें बहुत बड़ी शान से सेवाएं दे रही है। साथियों, विकास परियोजनाओं को लेकर उदासीनता का ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं था, पूरे देश का था। एक तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट ही बहुत कम था। जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होते थे वो भी सालों साल तक पूरे नहीं होते थे। बीते 11 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। अब योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर है। इसलिए आज द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये जो इतना सारा पैसा लग रहा है, इससे सिर्फ सुविधाएं नहीं बन रही है, ये परियोजनाएं बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी बना रही है। जब इतना सारा कंस्ट्रक्शन होता है तो इसमें लेबर से लेकर इंजीनियर तक लाखों साथियों को काम मिलता है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है उससे जुड़ी फैक्ट्रियों में, दुकानों में नौकरियां बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में रोजगार बनते हैं। साथियों, लंबे समय तक जिन्होंने सरकारें चलाई है, उनके लिए जनता पर शासन करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। हमारा प्रयास है जनता के जीवन से सरकार का दबाव और दखल दोनों समाप्त करें। पहले क्या स्थिति थी, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं।
दिल्ली में, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे, दिल्ली में हमारे जो स्वच्छता मित्र हैं, साफ सफाई के काम में जुटे साथी हैं, ये सभी दिल्ली में बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं। सुबह उठते ही पहले उनको थैंक यू करना चाहिए। लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें भी जैसे अपना गुलाम समझ रखा था। मैं इन छोटे छोटे मेरे सफाई में बंधुओं की बात कर रहा हूं। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे, मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। आप, मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे। मेरे सफाई कर्मी भाई बहन जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में। दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता तो उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। आप बताइए, खुद सोचिए, सफाई कर्मियों को लोग क्या समझते थे? क्या आप उन्हें जेल में डाल देंगे, वो भी एक छोटी सी गलती के कारण? आज जो सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने ऐसे कई नियम कानून देश में बनाए रखे हुए थे। ये मोदी है जो इस तरह के गलत कानूनों को खोज करके खत्म कर रहा है। हमारी सरकार है तो सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है। साथियों, हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है सुशासन का विस्तार। इसलिए हम निरंतर रिफॉर्म पर बल दे रहे हैं। आने वाले समय में हम अनेक बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने वाले हैं ताकि जीवन भी और बिजनेस भी सब कुछ और आसान हो। साथियों, इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मिडिल क्लास को होगा, छोटे बड़े हर उद्यमी को होगा, हर व्यापारी कारोबारी को होगा। साथियों, भारत की बहुत बड़ी शक्ति हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन धरोहर है। इस सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवन दर्शन है, जीवंत दर्शन भी है। और इसी जीवन दर्शन में हमें चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन दोनों का परिचय होता है। हम समय समय पर
चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई, और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर